आप एक बात बताइए, आप इंडिया में रहती हैं, विमेन सेफ्टी के बारे में क्या कुछ कहना चाहती है इंडिया के पर्पज से? वेल ऑफ कोर्स इंडिया में वुमेन सेफ्टी इंप्रूव हुई है, लेकिन क्या हम बोले कि वो बिल्कुल अपने एपेक्स से पहुंच गई और कम्प्लीटली मिल गई है? नहीं। आई थिंक दिल्ली एज़ कम्पेयर टू मुंबई बहुत ज़्यादा अनसेफ है, क्योंकि हम शायद वहाँ पे रात को 2-3 बजे फ्रीली बिना किसी डर के घूम सकते हैं। सरकार कुछ कर रही है वुमेन सेफ्टी के लिए? It depends on the situations and the surroundings. नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट पर। यहां पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे एक सवाल लेंगे विमेन सेफ्टी के ऊपर कि इनका क्या कुछ कहना है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी है। आयुषी मैम, आप एक बात बताइए, आप इंडिया में रहती हैं, विमेन सेफ्टी के बारे में क्या कुछ कहना चाहती है इंडिया के पर्पज से? वेल ऑफ कोर्स इंडिया में वुमेन सेफ्टी इंप्रूव हुई है, लेकिन क्या हम बोले कि वो बिल्कुल अपने एपेक्स से पहुंच गई और कम्प्लीटली मिल गई है? नहीं। बिकॉज नॉर्मली मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ, देहरादून से, और मैं यहाँ पे अपनी एजुकेशन के लिए आई हूँ। तो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देहरादून एंड दिल्ली। दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सेफ्टी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अफसोस सबसे ज़्यादा कम सेफ्टी दिल्ली में है। मेरे कॉलेज का अराउंड का जो माहौल है वो थोड़ा सेफ़ नहीं है। वहाँ पे यूजुअली अंधेरा होने के बाद बाहर निकलना इज़ नॉट सेफ़, बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले उधर रेप केसेस और किडनैपिंग केसेस आए थे। और जबकि कॉलेज के बाहर जो बच्चे सबसे ज़्यादा अवेयर, लाइक यूजुअली बहुत अवेयर होते हैं, बट तब भी उसके बाद भी ऐसे केसेस आ रहे हैं इवन इन 21st सेंचुरी इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड देहरादून बीइंग अ स्मॉल सिटी, वहाँ पे एक नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है। अच्छा मैम, एक टाइम पे दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है? वैसे बेसिकली मेन चीज़ ये है कि दिल्ली में ओवर पॉपुलेशन हो गई है, स्पेशली जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं। आई वुड से दैट मतलब काफ़ी लोग जो दूसरे स्टेट से आते हैं, मे बी वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते। दे थिंक दैट इट इज़ नॉट आवर होम प्लेस। हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, हमें कोई ऊपर से लाइक देखने वाला नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं है, हमारे रिलेटिव्स नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। ओके मैम, आपका क्या नाम है? यशस्वी पाटिल। आप कहाँ से आए? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, अभी यहाँ पे एजुकेशन ले रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा मैम, आप मुंबई से आए हैं, तो दिल्ली में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है विमेन सेफ्टी के मामले में? आई थिंक दिल्ली एज़ कम्पेयर टू मुंबई बहुत ज़्यादा अनसेफ है, क्योंकि हम शायद वहाँ पे रात को 2-3 बजे फ्रीली बिना किसी डर के घूम सकते हैं। यहाँ पे हमारे कॉलेज का टाइमिंग है 6:30 बजे, तो हमें अंदर चले जाना पड़ता है हॉस्टल्स के। आई थिंक जो स्टार्टिंग है वो इंसान के माइंडसेट से होती है कि हमें हमारा जो सराउंडिंग है वो बेटर करना है। आई थिंक अगर हम लोगों के बीच में ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड फिर जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है कि आप पेट्रोलिंग करवाओ, ये वो करो, वो तो होता ही है। अच्छा मैम, आजकल जो फेमिनिज्म चलता है उसके अगेंस्ट एक ट्रेंड है हाहा विमेन, जो मीम्स बनाते हैं, जो ट्रोल किया जाता है फेमिनिज्म को, इसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, द थिंग इज़ आप पूरा साल भर हाहा वुमेन करेंगे, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे, बट मदर्स डे के दिन या फिर वुमेंस डे के दिन आप अपने मम्मियों के साथ, सिस्टर्स के साथ फ़ोटो डाल रहे हो, तो इट्स काइंड ऑफ आप अपोजिट कर रहे हो ना। जस्ट फोकस कि आप करना क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो एज अ लेडी, आप रिस्पेक्ट कितना करते हो उनको। आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, थैंक यू। मैम, आप क्या कहेंगी जो हाहा विमेन वाले ट्रेंड है इसके ऊपर? वेल एक टाइम तक तो ये केवल मीम था, बट धीरे धीरे अब लोग उसको काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, जो आई फील इज़ नॉट राइट। बिकॉज एक चीज़ को जोक की तरह लेना, जोक की तरह करना इज़ ओके, पर आप उसको अपनी सीरियस लाइफ पे इम्प्लीकेट करके एक वुमेन्स को एज इन क्वेश्चन कर, उनके पर्सनैलिटी को क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट। वो आई फील दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों की प्रतिक्रिया सुनाएंगे आपको विमेन सेफ्टी के ऊपर, उनसे जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है विमेन सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप बैठा है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी जी, आप एक बात बताइए, कहाँ से आई हैं आप? भोपाल। अच्छा, आप भोपाल से आई हैं और आप दिल्ली में हैं इस टाइम, तो क्या आप सेफ फील करते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। मैम, आपका क्या नाम है? रक्षा। मैम, आप बताइए, आप सेफ फील करते हैं दिल्ली में? समवॉट, थोड़ा बहुत। अच्छा, एक जो ट्रेंड है आजकल मीम्स पे आपने देखा होगा हाहा विमेन का, काफ़ी ट्रोल किया जाता है विमेंस को, फेमिनिज्म को, तो इसके ऊपर क्या संदेश देंगे आप? नहीं, ट्रोल तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना। ठीक है भाई, आपका क्या नाम है? अमरीश। अच्छा, आप एक लड़के हो, आप बताओ आपको क्या लगता है विमेन सेफ है दिल्ली की? जहाँ तक मेरा मानना है कि जहाँ तक मेरे मानने से लगता है सेफ तो है अभी, लेकिन जितना देखा मैंने सही है उतना अभी तक। अच्छा, देखा जाता है जो लड़के ही होते हैं वो ट्रोल करते हैं फेमिनिस्ट को। लड़के तो हर जगह के सही नहीं होते, हर जगह के लड़के बिल्कुल सही नहीं होते हैं। सही बात है, ये सही बात है। ठीक है, आपका क्या नाम है? अंश। अंश भाई, आप बताओ आपको क्या लगता है किस चीज़ को लेकर के मामले में दिल्ली में?
मैं तो भैया दिल्ली का रहने वाला ही नहीं हूँ। तो आप अभी इस टाइम दिल्ली में हो, आपको क्या लगता है, आपने अराउंडिंग देखा होगा अपने सराउंडिंग में? हाँ, अभी तो सब सेफ है, क्लियर। अच्छा, आप खुद एक लड़के हो, लड़के ही जो होते हैं फेमिनिस्ट के अगेंस्ट मीम्स बनाते हैं, हाँ वीमेन वाले, तो उनको आप सपोर्ट करते हो या फिर उनके अगेंस्ट हो? पहली बात तो ये गलत है, सिर्फ लड़के ज़रूरी नहीं है कि ऐसा काम करें, ठीक है। और फेमिनिज़म को बहुत ज़्यादा इंसान प्रमोट कर रहा है, ठीक है, पर फेमिनिज़म का असली मतलब कोई जानता नहीं है। असल में आप बताइए फेमिनिज़म क्या है? नहीं, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं लोगों की राय दूसरों को दिखाना चाहता हूँ। नहीं, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, आप वोक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानने की, आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि फेमिनिज्म और विमेन सेफ्टी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया गेट, आज रविवार का दिन है, भीड़ काफ़ी है, उनसे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी एक दो लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। मैम, आप बात कर सकती है विमेन सेफ्टी के ऊपर? सरकार कुछ कर रही है विमेन सेफ्टी के लिए। जैसे हम लोग यहाँ के लोकल नहीं है, हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं, तो प्रयागराज में बहुत कुछ सरकार ने किया है। जैसे पहले पुलिस नहीं रहती थी, अब जगह जगह पुलिस। हर आपको 1 किलोमीटर पे कोई ना कोई दिख ही जाएगा, या तो पुलिस रहेगी या विमेंस रहेंगी या कोई ना कोई रहेगा वहाँ पे। और जैसे पहले नंबर डायल करते रहो, पुलिस के नंबर वो लगते ही नहीं थे, आप करते रहो कोई नहीं उठाता, अब तो एटलीस्ट कोई उठाता है, आपको रिस्पॉन्ड मिलता है उसके हिसाब से। और फिर अब मतलब बहुत बॉयज़ भी, मतलब फेमिनिज्म बहुत है, सूडो फेमिनिज्म, तो उसकी वजह से बॉयज़ भी अब उतना नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को। तो यही कहना है कि सरकार कर रही है। अच्छा, आप दिल्ली में कब से हैं? हम आज ही आए, घूमने आए हम। अच्छा, तो आज एक दिन में आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि दिल्ली अनसेफ है विमेंस के लिए? मुझे तो नहीं फील हुआ। हाँ, मतलब हम एक ही दिन, हमको तो आज बहुत अच्छा लगा। हम लोग सुबह से इधर उधर घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत जगह हम लोग को बहुत अच्छा लगा, सेफ़ है। तो आपने बताया चेंजेस हो रहे हैं पहले से ज़्यादा। एक सवाल जाते जाते, जो हाहा विमेन का ट्रेंड है आजकल, मीम्स आपने देखे होंगे, विमेंस के अगेंस्ट बनाते हैं, तो उस पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? मैं लोग बनाते हैं अपने मज़े के लिए, बॉयज़ के लिए भी बनते रहते हैं, गर्ल्स के लिए भी बनते रहते हैं, फ़न है, फ़न एलिमेंट है, लोग करते ही रहते हैं। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं विमेन सेफ्टी के ऊपर। हम लड़कों से ही बात कर रहे हैं, लड़कियों से ही बात कर रहे हैं, आपकी उनकी राय आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? नीलिमा नाम है। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं द्वारका सेक्टर 7 से आई हूँ। अच्छा, आप मैम दिल्ली में ही हैं, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में विमेन सेफ है? It depends on the situations and the surroundings. First of all, मैं वुमेन्स को मैसेज करना चाहती हूँ कि where they are going, where they are traveling. First of all, they judge the surrounding, what is the going on. If it is safe, then they can go. If it is not, and maybe it happens sometimes कि वो जज नहीं कर पाती कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है और क्या करने वाला है। बट हाँ, अपने सराउंडिंग्स में जब वाइब्रेशंस होती है, उसको चेक करो। कोई ड्रंकर है, कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पे अलाउ नहीं करते, उनको आप ऑफेंस करो और अपनी सेफ्टी अपने आप इतने स्ट्रॉन्ग करो कि सामने वाला अटैक नहीं कर पाए। और जो गवर्नमेंट का स्टेप है वो हमारे लिए अच्छा है कि वो हमारे लिए स्टेप ले रही है, हमें इंकरेज कर रही है कि आगे आने के लिए। अगर हम ही आगे नहीं बताएंगे कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, होम वायलेंस हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वायलेंस हो रहा है, ऑफिसेज में हो रहा है, देयर लॉट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इज गोइंग ऑन इन द फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। बट अगर हम ही स्टेप नहीं ले पाएंगे, तो पहला स्टेप तो है कि हम ही स्टेप ले अपने ऊपर, और अगर हम स्टेप लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे ऊपर आके हम पे अटैक करे। अच्छा मैम, एक टाइम था जब दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो क्या लगता है अब चेंजेस हैं कुछ उसमें? यस, बहुत सारे चेंजेस हैं, क्योंकि विमेन भी अब जाके एसोसिएट हो रही हैं, ऐसे कल्चर पे जा रही हैं और ऐसे एक्शंस ले रही हैं कि ऐसे वारदातों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। और ऐसे कहा जा सकता है कि अब इंडिया आगे बढ़ रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और वुमेन्स भी ज़्यादा जागरूक हो रही हैं अपने सेफ्टी को लेके। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इंडिया जो है वो जागरूक हो रहा है। चेंजेस जो है पहले के मुकाबले काफ़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक ज़माना था जब दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहकर बुलाया जाता था, लेकिन वही हमने लोगों से बात करी, उनका कहना है कि जो अब चेंजेस हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि दिल्ली या फिर आपके आसपास का एरिया विमेंस के लिए सेफ कितना है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।